बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जिनकी दुर्गति पक्की है उनमें ये 24 लक्षण पाए जाते हैं। एक काम, और दूसरा धन का लोभ, भोग वस्तुओं का लोभ, तीसरा धन में पूर्ण महत्व बुद्धि, चौथा तृष्णा, जो भोगे हुए भोग हैं उन्हें पुनः भोगने की इच्छा, पांचवा असंतोष, छठा परिग्रह, सातवां चोरी, आठवां असत्य भाषण, नवा दूसरों की निंदा करना, दसवां बहुत बोलना, 11वां सदैव पर चर्चा करते रहना, 12वां क्रोध, 13वां हिंसा, 14 निर्दयता, 15 चिंता, 16 शोक, 17 अहंकार अभिमान, 18वां मद, 19 प्रमाद, 20 इंद्रियों की दासता, 21 मन की गुलामी, 22 कुसंगति, 23 स्वेच्छाचार, न शास्त्र की अधीनता, न गुरु की अधीनता, न संतों की वाणी की अधीनता, और 24वां भगवान से विमुख होकर भजन न करना। ये 24 जिनमें होते हैं बड़ी दुर्गति को प्राप्त होंगे, नरकगामी होंगे। जिसकी दुर्गति होनी ये लक्षण उसमें होते हैं। पहला है काम। काम का पूरा अर्थ होता है कामनाएं, पर अन्य कामनाओं से भी बलवती कामना होती है जनेन्द्रीय भोग की। रसेंद्रीय, जनेन्द्रीय, दो प्रधान होती हैं। अच्छा अच्छा खाने को मिले और जनेन्द्रीय से भोग करने को मिले। जिसने काम वेदना को सहना नहीं सीखा उसके ज्ञान का अपहरण कर लेता है काम, स्मृति का अपहरण कर लेता है। स्मृति अपहरण होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो ऐसे कामोपभोग करने लगता है जो महापाप कहे जाते हैं। अपने पूज्य संबंधों को भी दूषित करने लगता है। बहुत बचने की जरूरत है। गृहस्थ हो, पाणी ग्रहण हो गया तो अपनी पत्नी से वो भी संयम के साथ। ये मानव जीवन कामोपभोग के लिए नहीं मिला है। कोई ऐसा सृष्टि में जीव नहीं है जिनको ये सुख सुविधाएं प्राप्त ना हो। कामोपभोग की, रसेंद्री की, नींद की, ये सब सुविधाएं, अपने बच्चों से प्यार करना, बच्चे पैदा करना, ये पूरी सृष्टि कर रही है। मानव जीवन की दुर्लभता भगवत भजन निष्कामता में है। काम भोग तो पशु पक्षी सब चराचर जगत कर रहा है। तुम्हारी योग्यता सृष्टि पूजा के लिए भगवान ने जो गृहस्थ धर्म दिया, बस संतानोत्पत्ति के लिए। इंद्रियों को संयम में रखकर भगवत मार्ग, विरक्त तो संपूर्णतः इंद्रियों को वश में रखे। जिसके काम के द्वारा अपहृत हो गई है बुद्धि, वो फिर रुकता नहीं, पापाचरण ऐसे करने लगता है जो अक्षम्य अपराधों में आते हैं। भारी दुर्गति करा देता है काम। पूरे जीवन संभाल के चलते, चूक कर दी वहीं गिरा देगा। बहुत बहुत इसका बड़ा प्रभाव है काम का पूरी सृष्टि में, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक। चूक किसी से भी करा दे सकता है। नाम है तो काम की ताकत नहीं कि वो उसे भ्रष्ट कर सके। इस जलन से मत डरो, अगर डर गए तो वो आग की ज्वाला मिलेगी जिसे तुम सह ही नहीं पाओगे। ये तो थोड़ी सी जलन है, थोड़े समय के लिए, जहां निष्पाप हुए आनंद की धारा प्रकाशित हो जाएगी। काम की पूर्ति हुई तो लोभ का प्रादुर्भाव होता है। जो हमें प्रिय लगता है उसे इकट्ठा करना, जो भोग प्रिय लगता है उसके सानिध्य में रहना, यही हमारे बंधन का स्वरूप है। अगर कामना में बाधा पड़ जाती, भयंकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ये भी वही कराता है, कुछ भी करना पड़े। क्रोध ऐसा पाप प्रकट कर देता है, पूज्य जनों की हिंसा भी करा देता है। जो शास्त्र में निषेध कही गई वो बातें कर बैठता है। अगर लोभ बढ़ा, सब पाप कर बैठेगा। कोई भी पाप उसके लिए निंदनीय नहीं रहेगा, वो सब बंदनीय लगता है। कुछ भी करो, लोभ से बुद्धि मारी जाती है। निर्णय करना बुद्धि बंद कर देती है। वो चोरी कर लेगा, वो हिंसा कर लेगा। छोटी छोटी बातों में सगे भाई, एक भाई दूसरे भाई की हिंसा कर देता है। महत अपराध, महत अपराध। जिसने लोभ रूपी फांसी अपने गले में नहीं डाली वो भगवत स्वरूप हो जाता है। वो साक्षात भगवान का अभेद स्वरूप हो जाता है। भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी। गरज रही श्रीमद चतुराशी जी। काम पावक को, कामाग्नि को शांत करने के लिए शीतल जल के समान श्रीमद चतुराशी जी हैं, जिनके एक एक अक्षर में श्याम श्यामा विराजमान। श्याम श्यामा प्रगट
प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सोजु बानी रसिक नित्य निस्दिन रटत रात दिन, कहत अर सुनत रस रीति जानी। ताहि तज और गाउन कबहू कछु, प्राण रमि रही हरिवंश वाणी। धनोपार्जन, धन में महत्व बुद्धि, बस धन बढ़ाते जाएं, कैसे बढ़े, ये वृत्ति राक्षस बना देती है, असुर बना देती है। अगर धर्मयुक्त धन नहीं है तो ऐसी कामनाएं बढ़ेंगी कि बंधन को प्राप्त होते चले जाओगे। धर्मयुक्त धन की कमाई है तो शुद्ध कामनाएं, पवित्र कामनाएं होंगी और वो तुम्हें मोक्ष पद की तरफ बढ़ाएंगी। ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चौथा तृष्णा।